हेलो फ्रेंड्स। विदाउट कोर्ट कचहरी के आप बिना पैसा खर्च किए जल्दी यानी कि सरसरी प्रक्रिया से आप अवैध कब्जा जो है वो कैसे हटवा सकते हैं। हटवाना हुआ या हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर आपका विवाद हो रहा हो अभी, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कुछ प्रोविज़न्स हैं। प्रोविज़न के साथ साथ में यहाँ पे जो आपका ये एप्लीकेशन जो होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो धारा 145 जो सीआरपीसी था, अभी जो है वो वर्तमान में धारा 164 165 है साथियों। ठीक है। और जो एप्लीकेशन होगा वो काल्पनिक नामों पर होगा, मैं किसी का पर्सनल डाटा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर ये हमारा दिया गया है। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कॉल बुक कराने के बाद आप बात कर सकते हैं। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है जी। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, अब क्या होता है भाई, सीनियर एडवोकेट नहीं बताते हैं, तो उनके लिए मैंने कोड प्रक्रिया नोट्स एवं ड्राफ्टिंग ई बुक बनाया है, जिसमें आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। स्टे एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग व नियम, अवैध कब्जा रुकवाने के लिए निर्माण, अवैध कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी जमीन से बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख संशोधन, एफआईआर, झूठी एफआईआर, जमानत, ठीक है, कौन सा न्यायालय, किस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर आपको ये ज़रूरत है तो आप ये बुक हमारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक बुक है हमारी, वो है रजिस्ट्री की। ठीक है, रजिस्ट्री संबंधी A to Z जानकारी। दोनों ही बुक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में देख लेना। अगर सही लगे तो इस नंबर पे मैसेज करें आप। अब आ जाते हैं सीधा अपने टॉपिक पर कि भाई कब्जा कैसे हटवाएं। और जो मैंने शर्त बताई है कि भाई बिना कोर्ट कचहरी के, ये काफ़ी बड़ा है और भाई हटवा सकते हैं, मैंने भी हटवाया है। अब देखिए क्या है कि आप गए सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में दावा कर देंगे, दावा करने के बाद फिर तो तारीख पड़ेगी और जो है भाई काफ़ी लंबा मैटर चलता है। तो आप कैसे हटवा सकते हैं वो आप समझ लीजिए। इसके बारे में साथियों प्रोविज़न करती है धारा 145 सीआरपीसी में। फिर से कहूँगा, वर्तमान में धारा 164 और 165 में प्रोविज़न ये हो चुका है। मैं जितनी बार भी 164 कहूँ तो 145 ही समझना भाई, वही समझना आप। ठीक है ना। देखिए, इसमें कानूनी रूप से प्राविधान किया गया है कि जहां पर जमीन, भूमि, जल संबंधी विवादों पर प्रशांति भंग, यानी कि हम और आप किसी मान लीजिए भूमि को लेकर विवाद कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यानी कि समाज की शांति भंग कर रहे हैं, तो वहां पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट की इंतला का समाधान हो जाता है कि यहाँ पर ऐसा विवाद है। तो स्थानीय अधिकारिकता, अपनी अधिकारिकता, जो भी मान लीजिए अधिकारिकता है, किसी भूमि जल सीमाओं संबंधित ऐसा विवाद वर्तमान में है तो प्रशांति भंग हो सकती है। तब वह ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवाद के संबंध में पक्षकारों को यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे निर्दिष्ट तारीख पर आएँ और स्वयं प्लीडर या मान लीजिए न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु, वास्तविक कब्जे के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। इस धारा के प्रयोजन के लिए भूमि, जल, भवन, बाजार, मीन, अब देखिए इसमें भवन भी आ गया, जमीनें भी आ गई। ठीक है। इस आदेश की प्रति तामील संहिता द्वारा समनों की तामील उपबंधित रीत से ऐसे व्यक्तियों पर की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्देश में, और कम से कम एक प्रति जो है विवाद की विषय वस्तु पर उसका मान लीजिए निकट किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी। अब देखिए, ये तो हो गई कानून भाषा। मैं अपनी आसान भाषा में आपको बताता हूँ, ठीक है, कि हमने भी कैसे ख़त्म किया। ठीक है। और कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है। देखिए साथियों, हमने क्या किया था कि भाई मेरी जो थी वो एक प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा था। जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी जो थी हमारी, वो साथियों हमारी थी 2013 से, लेकिन हमारा कब्जा नहीं था, हमने खरीद लिया था प्लॉट और हमारा पड़ा था ऐसा ही। तो इसी में जो है और लोग भी विवाद करने लगे, वो भी सही विवाद कर रहे थे बेचारे। हमारा 2013 का, उन्होंने 2025 में। मसला ये था साथियों कि ज़मीन मौके पर कम थी, रकबे में ज़्यादा थी। अब हम और वो दोनों लोग लड़ रहे थे। ऐसी कंडीशन में भाई काफ़ी, तो भाई हम खुद एडवोकेट हैं, तो लोगों ने सजेशन दिया आप सिविल कोर्ट चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, पहले हम एग्जीक्यूटिव कार्रवाई करेंगे, प्रशासनिक द्वारा मदद लेंगे, हमारा डायरेक्ट हट सकता है क्योंकि हमारा टाइटल डिक्लेयर थोड़ी नहीं होना है। तो ऐसी कंडीशन में हमने जो है इसी प्रकार से अपना जो है एप्लीकेशन दिया धारा 145 का एसडीएम सर को। और वहाँ के एसडीएम बहुत अच्छे थे, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने दोनों ही पार्टियों को बुलाया, दोनों ही पार्टियों से डॉक्यूमेंट्स लेके आए और उन्होंने दोनों ही पार्टियों को देखा और देखने के बाद जो है इस नोटिस का संज्ञान लिया और इन्होंने बी पार्टी को स्पष्ट मना कर दिया कि आप जमीन पर नहीं जाओगे। ए का 2013 से कब्जा है,
ठीक है ना। मैंने कहा था कि कब्जा नहीं है, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत बाउंड्री था, यानी कि पोजीशन हमारा ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि बी जो है वहां पर नहीं जाएगा, और बी ने कहा कि भाई हम सर क्यों नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा इनका कुरा यहां पर बना है, ये पोजीशन में है, आप कोर्ट से ऑर्डर ले आओ, हम ए को हटा देंगे। और उन्होंने मुझे कब्जा दिला दिया, ठीक है। अब यही मैटर मेरा कोर्ट में चलता तो हो सकता था साथियों कि काफ़ी वर्षें हमें लग जाएं, तो हमारा ऐसे मैटर सॉर्ट आउट हो गया। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि कब एप्लीकेशन देना और कैसे देना। चलिए मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। ये रहा एप्लीकेशन हमारा। जैसे साथियों ध्यान रखना, ये कब काम में आएगा, ये एक्स प्रॉपर्टी है, इस पर वर्तमान में विवाद है, ध्यान रहे, वर्तमान में शांति भंग है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक कब्जा किए 13 साल से, अब आप इसमें एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो कामयाब नहीं होगा, ये फालतू का आपका रहेगा ट्रीटमेंट ये, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई 13-14 साल से किए, तो मैं कहूंगा धारा 134 बेदखली का वाद लाएं, और इसी में जो है जिसने कब्जा किया उससे आप कंपनसेशन का भी केस करें, ठीक है ना। किसी पड़ोसी ने थोड़ा बहुत कब्जा कर रखा है तो सीमांकन करें, भाई कब्जा किए है तो आप बंटवारा करें, कहीं से भी हो, पूरे देश में आप कहीं से भी हो, प्रक्रिया यही हम जो बता रहे हैं लगभग यही होती हैं, ठीक है। पर समझना ये है कि हमारे केस में कौन सी प्रक्रिया सही रहेगी, सबसे बेस्ट है, तभी आप केस जल्दी जीतोगे। अब अगर मान लीजिए आपको मैंने सारा कुछ बता दिया, मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी पर विवाद हो रहा है, ए बी लड़े जा रहे हैं, आपको लग रहा है ये दबंगों से कब्जा कर लेगा, तो एक काम करिए आप ये धारा 145 सीआरपीसी का आप एप्लीकेशन या खुद दे सकें या एडवोकेट से डलवा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या जाएगा, ये एप्लीकेशन का प्रारूप है, इसमें पढ़ लीजिए। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ये थोड़ा अधूरा है, आप चाहें तो इसका फुल पीडीएफ ले सकते हैं, आप चाहें तो हमसे ड्राफ्टिंग ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट जिला गोरखपुर, ठीक है। देखिए काल्पनिक नामों के आधार पर है, ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर दिया गया है। अब देखिए हो सकता है कि आप ग्रामीण एरिया से हो तो केवल आप लिख सकते हैं न्यायालय श्रीमान मजिस्ट्रेट, जो भी आपकी तहसील है तो तहसील डाल सकते हैं, ठीक है। प्रार्थना पत्र, अब वर्ष डाल दें, प्रार्थना पत्र संख्या कुछ नहीं डालना, यहाँ पे 2025, यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं सायल, यहाँ पे विपक्षी का नाम डाल सकते हैं। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता, उपरोक्त संबंध में निवेदन प्रार्थी जो है मोहल्ला यहाँ पे पूरा दिया गया, थाना इसका जो है बाप दादों के ज़माने से रहता चला आ रहा है उस प्रॉपर्टी पर। प्रार्थी की दुकान, थाना यहाँ पे पूरा दिया गया है, स्थित है, जिसमें प्रार्थी बिना किसी रोक टोक के कारोबार करता चला आ रहा है। प्रार्थी को जरिए हेबानामा दिनांक उन्होंने ये भी बताया कि हमें 20/8/2088 को मिली, 1988 को मिली थी, जिसके बाबत एक वाद मुकदमा नंबर जो है यहाँ पे जो है हमारा दीवानी में दाखिल किया गया है, जो प्रार्थी के पक्ष में डिक्री विवादित हुआ, ठीक है। मकान में तना मालिक व काबिज प्रार्थी ही रह रहे हैं, विपक्षी के इस संपत्ति पर कोई वास्ता सरोकार नहीं है, फिर भी बदनीयत और ज़बरदस्ती हम प्रार्थी की दुकान पर कब्जा करने की नीयत से मददगारों से, जो भी मान लीजिए उसके मिलने वाले हैं उनके मददगारों से, दबंगों से किसी भी वक्त दुकान में आके हस्तक्षेप, झगड़ा वगैरह फसाद जो है करने लगते हैं। वह विपक्षी ने जाल फरेबी किस्म आदमी है, हम प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से हम प्रार्थी के कारोबार में अड़चन डालने की धमकी दे रहा है, जिससे मौके पर लड़ाई झगड़ा या संघीय मुकदमा हो सकता है। आगे आप तो उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए, पूरा बुक चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है जी। मैंने कोशिश किया है कि आप जो है बेहतर तरीके से समझें। मौके पर विवाद है तो सबसे बेस्ट तरीका ही है, इससे बेस्ट कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। फिर अन्य कई सेक्शन हैं, ठीक है, कहीं 5 और 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, और भी हैं। आपका अगर मान लीजिए कोई विवाद है तो आप हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं कि सर जो है हमारा किस मामले में जाना चाहिए, किस सेक्शन में जाना चाहिए, किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, जहाँ से मैं जल्दी जीतूँ, ठीक है साथियों। धन्यवाद।